और ये बात जो हम आपसे कर रहे हैं केवल वो लोग समझेंगे जिनके घर में विवाह योग्य बेटी है या जिन्होंने बेटी का विवाह किया है, उस दिन की खबर करियो। अगर यहाँ से अंतर खा जाए तो आप बताइए जिनके घर में विवाह योग्य बेटी है या जिन्होंने बेटी का कन्यादान कर दिया है वो समझना। क्योंकि आज की समाज में कुछ चीजें भ्रम और भ्रांति में चल रही हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी बात समाज में चल रही है, जे को देखो वो कह देते कि बिटिया पिता को बोझ है। समाज में ये ना जाने कहां से भ्रम आया है कि बेटी पिता के लिए बोझ है। और आज सब योग्य समाज के लोग बैठे हो, सब अतिथि जन भी बैठे हैं, सब अतिथि जन सामने खड़े भी हैं, सभी वयोवृद्ध जन भी बैठे, सब सम्मान्य जन भी बैठे हैं और पूरी माताएं बहनें बैठी हैं। और आप योग्य दंपत्ति हो, योग्य गृहस्थी हो, इसमें भी कहीं कोई कमी नहीं है। पर हृदय पर हाथ रख के बता दो, एक कोई पिता उठ करके बता दे कि मेरी बेटी मेरे लिए बोझ है। इतने लोगों में भी एक कोई उठ करके बता दे कि मेरी बेटी मेरे लिए बोझ है। जिस दिन से समाज ने बिटियों से जब बात कह दी है कि तुम अपने पिता के लाने बोझ हो, उस दिन से बिटिया ने अपनी जिंदगी के आधे सपने निचोड़ के माए फेंक दिए। बड़े से बड़ा त्योहार आ जाए पर बिटिया का मुंह भर के बाप से जाने के हमें नए कपड़ा चाहिए। क्यों? पर वह कह रही थी मम्मी से कि मम्मी हमें कपड़ा चाहिए है, तो मम्मी कह लगी रुक जा, पापा की व्यवस्था नंजा। और समाज ने कह दी कि तुम अपने पापा को बोझ हो, तो जितना वो बिटिया ने होश समारी उतना ही से जान रही कि हम तो हमारे पापा को पहले ही से बोझ हैं और परेशान करके बोझ ने बने। कहाँ का नियम है ये? कौन बेटी पिता के लिए बोझ है? हम आपसे ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहे, छोटे में बड़ी बात न हो जाए, ज्यादा नहीं कह रहे। पर जितनी बिटियां बैठी हो बेटा हरो, ना तुम अपने पिता को कभी बोझ थी, ना बोझ हो और ना कभी बोझ रहोगी। तुम अपने पिता को सम्मान थी, सम्मान हो और सम्मान ही रहोगी। बेटी पिता का सम्मान है। और एक और हम बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनियो आप सब। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होता है बेटी और पिता के व्यवहार पर और बेटी और पिता के भाव पर। जब भी चर्चा हो तो सो कहते माँ और बेटा, आदमी कहते माँ और बेटा। माँ तो माँ है, माँ की महिमा की कोई व्याख्यान नहीं है। करोड़ों जन्म निकल जाए माँ की महिमा नहीं गाई जा सके, जा हम जानत हैं। अगर तुम जाकर के माँ और बेटा तो हम तो प्रैक्टिकल मानत हैं। ऐसे माँ और बेटा मतारी तो मर भी जे है तो मोड़ा को कलेजो दे जे, मतारी मर भी जे है तो मोड़ा को कलेजो दे जे। मनो माँ बेटा को प्रेम नहीं, दो ही ने जोड़ियो, जोड़ गयो अकेलो मतारी को, माँ बेटा को नहीं जोड़ने। ऐसे बेटा अगर बड़े प्रेमी होते तो काय को 15 साल से न्यारे रह रहा है, काय को रह रहा है 15 साल से न्यारे। 2-5 साल तुम की सेवा नहीं कर सको। 22 साल जब उन्होंने तुम्हारी सेवा करी है तो वो की 22 ही तो चुका दे अकेली। फिर बड़े तुम जो कछु करने सो करते रहो। तुम पे 3 ने चुकी, 2 आठे संगे ने पूछ पाई, तीसरे में डंका ले तुम अलग चूल्हे पे बैठे। वो कह रही भगवान की कृपा हो जाए, कहां से हो जाए? लोग कहते हैं माँ और बेटे का प्रेम, ये बातें बहुत कड़वी हैं, पर समाज में आप इनको स्वीकार करो क्योंकि तुम भी किसी की बेटी हो, तुम भी किसी के बेटे हो। दुख में ये बात वो होते है कि बेटा को जन्म भाव तो तुमने 15 किलो गुड़ के लड़ुआ बटवा के जेखो नेचिनती होके तक पहुंचा दे। जब आते तरफ की नहीं ये तरफ की जाए। और बिटिया भाई तो तुमसे कोई ने पूछे कि बहू के का भाव ने कछु देना, हमें ये से नहीं कि बिन्ना भाई के भज्जा भाई। दुख हमें ये बात को है कि तुम खुद एक बेटी हो। ज्यादातर बिटिया के जन्म पे कष्ट इनको नहीं, तुम उनको ज्यादा होते। तुम कहो बहू के 2 ठगुआ बिटियां हो गई, तुम कहो उसमें व्यवहार बदल लियो। अरे तुम कल्पना तो करो, एक दिन तुम भी एक बेटी थी, तुम भी एक किशोरी हती, किशोरी से तुम कुमारी बनी, कुमारी से तुम नारी बनी, नारी से तुम महतारी बनी और महतारी से फिर तुम दादी बनी। तो कल्पना करो जीवन को सफर तुम्हें तो पूरा पता है कि बेटी का जन्म कितने संघर्षमय है, कितने भाव से भरा है और बेटी के जन्म का क्या महत्व है जो तो तुम्हें पता है।
काय तुम्हारे मुंह बनाऊ थो कि बिटिया हो गई, जो ना तुम्हारे पिताजी के तुम भाई थी उतना तुम्हारी मतारी ने तो नहीं बनाओ मुंह। आज तुम दादी बन गई तो तुम मुंह बना है, बेना भाई है का कारण लगे भाई बेना तार है, क्योंकि भजन करत बिटिया भली और भजन में मुख नहीं पूत, सबरी है वैकुंठ में धुंधकारी बन गो भूत। बेटी का जीवन में बड़ा महत्व है। जो लोग कहते बेटी पिता को बोझ है, कोनो बाप की छाती से पूछो कर कोनो बाप कह देवे कि हमारी बिटिया में बोझ है। हम 100 प्रमाण दे दें ऐसे कि जोनो बिटिया ने हती, जोनो घर में एक व्यवस्था ने हती और जितना से ओके पांव परे सो बारे न्यारे हो गए। हम ऐसे 100 प्रमाण दे दें, 100, 1 2 नहीं 100 और 25 तो तुम्हारी गोरझा मार के दे दें। 25 लोगों से नकवा देवे ताई कि महाराज जी जो जितना से मोड़ी भाई है उतना से बारे न्यारे हो गए। 25 आदमी तो हमें तई नकार दे यही सभा में, और कई तो अपने जीवन में कई जुड़े हैं। महाराज बेटी नहीं थी, जीवन में आंगन में अच्छोने लगत तो, पर जितना से पुतरिया आई और जब अंबर झूला पुतरिया के डरे तो जीवन के महाराज जी बारे न्यारे हो गए। कबे भंडार भरे गए, कबे खेती लाई गई, कबे ट्रैक्टर ले लाओ और कबे मकान बन गओ, और भगवान की कृपा से भरी पूरी होकर पुतरिया आंगन छोड़ कर चली गई। ये जीवन की परिभाषा है, इनको पढ़ो आप तो जीवन की तकदीर का आपको पता चले कि पिता और बेटी का प्रेम क्या है। माँ का प्रेम अविरल है, कोई शब्द नहीं है, पर अगर बात बेटा की करी जाए तो बेटे से हम सहमत नहीं हैं, पर हम बिटिया से सहमत हैं, हम पिता से सहमत हैं। उन पिता से पूछो जो ने बिटिया को विदा कर दो है, पता है क्या होता है। ससुराल में जब बिटिया 12 बजी रात है, पूरे घर की जूठन इकट्ठी करके जब रोटी खावे बैठे थे, पूरे घर की जूठन इकट्ठी करके जब रोटी खावे बैठे थे तो पहलो कोरा मुंह में देखो रोक बाप की खबर आ जाती, जबकि बाप को नहीं देखो 3 महीना से। और अगर बात गलत होए तो बेटी तो सब अपने अपने पिता की बेटियां, अगर हम गलत कर रहे हो तो बताओ आप। पति है, बेटा है, सास है, ससुर है, नंद है, देवर है, भरो पूरो घर है। मनु जैसे ही मोड़ी ने 12 बजी रात है पूरे घर की जूठें इकट्ठी करी, करजा में सब्जी धल लाई, और जैसे ही पहलो कोरा टोरो सुख पापा की खबर आ गई, जबकि पापा रोटी खा के सो गए, फिर भी वो पापा की खबर आ गई, का पता दादा ने रोटी खाई हुई कि नहीं खाई हुई। आंखों में डबुरियां भरे आई, बस जूठन भी उन्हें पूरे प्रेम से नहीं खा पाई। थोड़ी बहुत ना माए खाई, पेट भरो, माए सरकाए भी बासन मांझ बूझ के माए धर दे जाया। बिटिया आप देखियो ससुराल में है, 3 महीना से पापा नहीं देखे, पर रोज रोटी की टाइम पे पापा की खबर आ रही है। सवेरे सोच रही सो पापा की खबर आ रही है, और काम लगो है बाहर फिर रही उन्हें डाल रही। अब पापा की हालत देखो, इतने सवेरे से पापा उठे, पापा को बिल्कुल पता नहीं जाके मोड़ी चली गई, तो पापा उठे और आए सो आंगन में बैठ गए। तनक दे बाद खबर आई पूरे पुत्र गया तो चली गई। तो पापा को चाय पीने को मन है तो सिमट गए, अब नहीं पीने। हंस गया, उठाओ कुलरिया उठाई, डंडा उठाओ और हारे चले गए। हारे गए सो 11 बज रहे थे, छायरे में बैठे थे पेड़े के, और टिके टिके डबुरियां गिर रही थी। को ने पूछी जो आदमी पे छायरे में बैठ कर काय रो रहा हो, कहने लगे एक बेटी का पिता है, वो मोड़ी की खबर आ रही है। घरे तो वो रो नहीं सके, तो वो हार में रोवे आओ है। जब वो जी भर के रोले है, असुबह पहुंच के फिर घरे जे है, क्योंकि वो पता है कि वो भूख सहन नहीं होती। 8 बजे रोटी खाते और अब वो घर की बहू बन गई, का पता 12 बजे नो खाते कि नहीं खाए। सवेरे 8 बजे सोवे की आदत है, वो 4 बजे उठ के उरे डालने पर है। तो मोड़ी 4 बजे उठ के उरे ने डार पाई तो पूरा पड़ोस के मिलजुल के बतियाऊ थे, अबे नो ससुर आई है, अबे नो उठी नहीं जो सकाव है दादा बहू ने। आप कल्पना करो, तुम खुद एक बेटी हो, तुम खुद कब बहू होती, आज तुम सास बन गई, तो कल्पना करो। सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। और जो बेटियां भी हैं, तुम्हें भी बेटा समझो तुम्हारा स्थान क्या है। अगर तुम्हारे रहते, अगर तुम्हारे सास ससुर को तकलीफ हो गई तो बेटा हमें नहीं लगता कि भगवान तुम्हें क्षमा कर पाएंगे। शिव पुराण जी कह रहे हैं, तुम तो अपने सास ससुर की दिल से सेवा कर दे, अंबर झूला तुम्हें बैकुंठ में न डर जाए, तो शिव पुराण की कथा ही का काम की। एक दिन कथा ने सुनियो, कच्छू ने करियो। तुम तो केवल अपने सास ससुर में भगवान देख ले, तुम्हें त्रिलोक में भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आंगन में भगवान न मिले तो शिव पुराण की कथा काहे की।
ये बिल्कुल आप बिल्कुल अपने गांठ में बांध करके बात लेकर के जाना। हम पक्ष दो ही कर रहे हैं, हम अकेले बहुओं को गलत नहीं ठहरा रहे हैं और हम अकेले सास को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। और ना आज तक कोनो सास गलत भैया है और न आज तक कोनो बहू गलत भैया है। आज तक की तारीख में जे रखे पुराण और आप सब अनुभवी लोग हो, एक भी सास आज तक खराब नहीं भई और एक भी बहू आज तक खराब नहीं भई। खराब वो है केवल कच्चे कान, खराब है अगर तो है वो कच्चे कान। तन्नक सी बात तुम पे सहन नहीं भई और तन्नक सो मान तुम पे सहन नहीं भाई। तुमने अपने घर में आग लगा ली, तुम्हें क्या पता के सास का कहावत है, तुम्हें क्या पता के बहू का कहावत है। उठाओ रामचरितमानस, उठाओ श्री शिव महापुराण, तो तुम्हें पता पर है कि सास का है। कौशल्या पागल हो गई जितना मैया जानकी जनकपुर से बहू बन के आई, तो मैया कौशल्या को होश नहीं रही कि हमारी पुत्री गया रही। पलो पलाओ 22 साल को बेटा, मुंह चाहने में के लिए मुंह देखे में बहू को दे दो कि ले बेटा जो आज से हमने तुम्हें दो, पर तुम हमारी बन के रजो। वो बहू ने नहीं समझ पाई, बस सास नहीं समझ पाई कि पले पलाए 20 साल के बाद मतारी रोज छोड़ के आ गई। मतारी बेहोश डरी है, बाप बेहोश डरो है और पुतरिया गाड़ी में बैठी हो तुम्हारे बहरा फिर रही है। फिर भी वो सास ने जाने सोची कि एक हम अपनो बना लें, सो बेर बांध के बैठ गई। उनने डंका फोड़ दो, तुमने गंजी के फोड़ ली। पुराण की महिमा के भाव देखो, आप सब सिद्धांत देखो, तो बेटी का बड़ा जीवन में महत्व है। एक समय ऐसा आता है और वो समय जब आया जब मैया पार्वती चढ़ाव चढ़ो, सो 5, 6, 8 सखी सहेली, माई, फुगा, दीदी इकट्ठी भई और जल्दी जल्दी चढ़ाव खोलो। जल्दी जल्दी मैया पार्वती को पहरा दो, कंगन बांध दो, पीरी साड़ी पहरा दई, जोनो मेहंदी माहुर कर दो। जोनो महाराज हिमांचल पहुंच गए मंडप में। अब जब मंडप में पहुंचे तो पंडित जी ने कह दी कि सुनो, अबे सरो जो करियो ने, अबे सरो ने नन्या, अबे तो मोड़ी को कन्यादान करो, फिर जब विदा होकर चली जाए सरोत रजो, अबे न रोजो मनो। पंडित जी चौक पूरा है, महाराज हिमांचल बगल में बैठे, महारानी मैना बैठी हैं, दो ही हाथ जोड़े। पता है ये विवाह में सबसे कठिन दिन है, माता पिता के लिए सबसे कठिन समय रहते ब्याह में। जो भावर को जैसे ही मैया पार्वती मेहंदी माहुर करके दोनों में बसेता लेके और जो देलान से निकली और जो महाराज हिमांचल की नजर पड़ी, टप टप तर तरसनों की लगी धार। और महाराज हिमांचल सोच रहे, देख तुझे इतनी बड़ी हो गई कि हमारे सामने मुंह ढांक रही। हमने तो होली में खिलाओ है, कंधा पे लेके गांव में ले जाते बिठार के, और आज इतनी बड़ी हो गई कि बाप के सामने मुंह ढांकने आ रही है। मुकुट लगो है और पिता के सामने मुंह ढांक के आई। पंडित जी ने इशारो करो, हिमांचल सजा ले रे आज अपनी ओली और बिठा ले ये पुतरिया को, तो जितो बिठाने हुए आज के बाद जब तुम्हें ओली में बिठार भी नहीं मिले, वो तो रोज लग है कि हम ओली में बिठा लाए हमारी पुतरिया, मन तुम एक ओली में बिठार पे हो। और जितनी तुम बहने बैठी हो बताओ, जितना से विवाह हो करके आई हो, बैठ पाई बाप की ओली में? और जब भी माए के जात हो, जब जो ही लगत है कि बैठ लें दादा की ओली में, का पता दादा मिल है कि नहीं मिल है। और आप लोग एक गौर और करियो, जब बिटिया घर से जात है, बूढ़ो टुकड़ा दरवाजे खड़ो रहे थे, हाथ कपत है, ऊपर ठाड़े हो तो नहीं बने, और मोड़ी भी 60 साल की हो गई, नाती न तो भारी हो गई, पर जब भी वह मोड़ी दादा के ते सजात है तो को जो लगत है कि भाई हम 2 ही साल के हैं। दादा से चिवक लाए, वो जहां नो टुकड़ा दिखे है उते नो मोड़ी लोट लोट के देखा जात है कि का पता देख भी मिले हैं अब कि नहीं मिले हैं, कि किलो संदेश हुआ है कि मोड़ी खुलो ले आओ, टुकड़ा अब है नैया। ये बेटी की वेदना होती है, वो टुकड़ा भी देखा जा रहा है। ए बेटा खुशी रजो, का पता अब तुम हमें देख भी मिल हो कि नहीं मिल हो। डुकरा भी खम्मा से टको टको सोचत है कि धन्य है विधाता, क्या लेख लिखे हैं आपने, ऐसी बेटी की वेदना है साहब। महाराज हिमांचल मंडप में बैठे, मैया पार्वती आई, और जैसे ही महाराज हिमांचल की ओली में बैठी, मैया पार्वती को सपने में पता नहीं क्या हो रहा,
स्वप्न में पता नहीं है। अब बाबा तुलसी कह रहे हैं पानी गिरण जब कीन महेता ही हर से तब सकल सुरेशा। जैसे कन्यादान भाव पंडित जी ने कही राजा उठो जल्दी उठो तैसे जाओ जब बे ले जाओ तना जाओ भीतर कछु खा लीजो राजा को भगा दो। जैसे ही मैया पार्वती हिमांचल की गोद से उठन लगी महाराज हिमांचल को लगो कि प्राण ले जे संगे हमें लग रहा प्राण ले जे है संगे। हाथ पकड़ लो राजा पंडित जी ने हिमांचल को क्या कर रहे हो तना कर रही राखो जाओ भीतर। महाराज हिमांचल रानी को लेकर के अपने ग्रंथि बंधन में गए देलान से आंगन तो गए और जो भीतर घुसन लगे बड़े से खम्भे में महाराज हिमांचल ने कैंची लगाई और बहुत जोर से कीक लगा दी और इतने जोर से रोए महाराज हिमांचल सुरानी के लगी का पागल हो गए हो क्या कर रहे हो मड़वा में मोड़ी बैठी है तुम्हें तो रो रहे हो रो है अब जाओ जाओ पीछे जाओ महल के पीछे रोजो। महाराज हिमांचल चले गए। महारानी मैना बावी मतारिया 9 महीना पेट में धरो है भीतर गई सो कोनिया में बैठ गई वो टेक गई सखी सहेली आ रही कारी मैना क्या कर रही होगा तुम्हारी मोड़ी को ब्याह हो अलग से। महारानी मैना पे टप टप सुबह गिर रहे हैं मुंह में से आवाज निकल रही है। बाबा तुलसी कह रहे हैं हम क्या बताएं आपके लिए क्या वेदना होती है। जैसे आदमी कहते हैं बेटी को बाप को बिटिया के विवाह की चिंता हो एक बाप उठ के बता दे यार कि हमें हमारी बिटिया के विवाह की चिंता है। कभी नहीं होती पिता को बेटी की चिंता। कर्तव्य जरूर होता है पर पिता को चिंता नहीं होती। और पिता को तो भाव ऐसो रेत है कि जब पिता बिटिया को विवाह करत है उस समय उसको ऐसा लगता है कि का ज्यादा मोड़ी को पर इसको बस इसको सुख हो जाए क्योंकि बड़े दुखों की पली है हमारी बिटिया। उसने कभी जीवन में हमसे ये नहीं कहा कि पापा आज हमें फलाने चीज चाय नहीं है। बेटी भर एक ऐसी है जिसने जीवन में कभी अपने पिता से अड़ी नहीं करी। उसने हमेशा पिता का समय देखा है। आज अगर पापा के 10 रुपया हैं तो उन्हें 98 की मांग करी है और बेटा वो जानत है कि 20,000 धरे हैं 80 को कर्जा करा दे। इतना अंतर होता है। 80,000 को कर्जा कराओ 20 तो भी धरे ही और बिटिया 10 रुपया है पापा के लगा तो वो 98 की कामना कर देवे तो बहुत बड़ी बात है। न रामे भजो जो ले आदो सो ले आदो नहीं ले आए तो कुछ नहीं है। उसको हरदम अपने पिता की चिंता रहती। बेटी का बड़ा भाव प्रभाव है इस समाज में। महारानी मैना बैठी है। अब पेल की मर्यादाएं बड़ी प्यारी होती। अब आज के समय से तो देखो अगर कथा घटाई जाए तो क्या भाव न बन। आज के समय से अगर कथा घटा दी जाए तो हमें नहीं लग रहा कि भज्जा हम तो ने बना पे भाव अब कौन भज्जा तुम बफर में बना देवे तो भज्जा बाबा तो लगे हमने बना पे तुम कहूं भाव पूरो कहूं ने बना पे। हम तो चर्चा तुमसे करें जो अपनी मर्यादाएं हती बे। आज के समय से तुम कहो तो आज के समय से हम कहा बना दे पहले मर्यादा हती। महारानी में ना जाके भीतर बैठी सो रोन लगी सो 2 सखियां आई जो कह लगी कायरी काय खोल रही हो तुम सो यहाँ से कर रही हो उठ बैठो दिन न कर बीमारो है दूर जाने हैं बारात। बेटी बताओ कहां धरी से जमा दाएं डिब्बा कहां है जो मोड़ी को धन्ने हैं कछुओं को मोचाने को पैसा दे दीजो। बातों में लगा दो महारानी में नाखो सुबह कहने लगी बात चाय की पत्ती धरी है जदार धरी है मैं चावल धरे हैं जे 3 धोती उनकी बड़ी चीजी ने दी थी जो 2 हमने ले दी है जे पैसा है तो पांव पर भी दे दीजो। ऐसो प्यारो माहौल बना दो कि महारानी में ना भूल गई कि हम विदाई कर रहे हैं और जल्दी जल्दी उसार में लग गई। काहे कि अबे तो 4 घंटा है विदा को तुम अबे से बैठ के रो है तो सोचो का हुज्जे 4 घंटा में तो पहले जो मर्यादाएं थी अब तो बंद हो गई। अब तो जे खैर विदा के काम ही बंद हो गए। अरे राम 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 बड़े बड़े प्यारे भाव हुआ करते थे। जल्दी जल्दी तैयारी होने लगी सामान जमन लगो। महाराज हिमांचल गए ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। मालक कच्छु सेवा नहीं कर पाई कच्छु दे नहीं पाए व्यवस्था नहीं कर पाई और पगड़ी धरी और रोन लगे। ब्रह्मा जी बोले अरे यार हिमांचल क्या कर रहे हो यार तुम सोई ऐसे हो रहे हो सोई करो जा। अरे तुम्हें पता नहीं है वो जगत जननी पाराम्बा है वो तो तुम्हारे आंगन में बेटी बन करके आ गई। हिमांचल बोले भली कछुए पर हमारी तो बिटिया है हमारी बेटी है भली जगदम्बा पाराम्बा आदि शक्ति है पर मेरी तो बेटी है। ब्रह्मा जी ने छाती से लगा लो
और कह लगे हिमांचल मान गए रे तोरो भाग, देख तोरे भगवान भोलेनाथ तोरे आंगन में दूल्हा बने बैठे, वो तेरी बेटी उनके बामांग बैठी है। धन्य है राजा हिमांचल, यही भगवान की कृपा है। जल्दी जल्दी दहेज दे दो, दहेज दोगो सब कछु होगा। ब्रह्मा जी अपने बैठ गए, सब समाज आ गई, सब लोग बैठ गए। अब पहले मर्यादाएं हती, मड़वा खर्च चुकत तो अब तो बंद होगा। मड़वा खर्च चुकत तो पहले, और ऐसो ने चुकत तो बड़े सुख साखे में चुकत तो। भगवान भोलेनाथ बैठ गए, भावर पड़ गई, मैया पार्वती भीतर चली गई। और जैसे ही मैया पार्वती गई, ओली में बसेता भरे थी, तो जाके मतारी की ओली की तो बैठ गई। तो मतारी ने हाथ से पकड़े दो कंधा, तो ओली में ही बिठा लो। ओली में बिठार करके मैया पार्वती के लिए बहुविधि शंभु सास समझाई। मैया पार्वती भीतर गई, जैसे जैसे ही ओली में बिठारो, जननी उमा बोले तवलीनी ले उछंग सुंदर सिख दी। बेटा आज से तुम ऐसा करियो, सुख में दुख ढूंढ गयो। मैया पार्वती के लगी काय, बोले बेटा अब तुम्हारा विवाह होगा। सो मैया विवाह से क्या होता है? बोले बेटा आज से पराधीन, ये है बेटी की लान रामायण में चौपाई। इतना कठिन है बेटी का जीवन के बाबा तुलसी को इतनी बड़ी बात लिखने पड़ी। इतनी बड़ी बात लिखने पर ही रावण प्रेमी जितने लोग बैठे हो, जरा इस भाव को पढ़ो कि बेटी को जीवन वास्तव में है का। क्योंकि रामायण में लिखा है कि जो सुख धाम राम असनामा और अखल लोकदायक विश्रामा। पर बाबा तुलसी विवश हो गए और बाबा तुलसी को रामायण में लिखना पड़ा। पहले तो उन्हें कह दी कि जो भगवान का नाम लेगा तो जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। और जब मैया पार्वती की विदा भई तो बाबा तुलसी लिख रहे हैं कतयति सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाम। बाबा तुलसी भी रामायण में लिख रहे हैं कि बहू खो और बिटिया खो हराओ ने जान लीजो कि तब तुम कछु कर दीजो, परोखो त्याग तो करने पर है। वह तो फूलों पे झूला कायने झूल रही होए, पर जितना समय आते उतना देखो आप, हम सब संसारी बैठे हैं। बेटी के जीवन में बड़ा कष्ट होता है। जिस दिन तुम उसके पिता को गाली देते हो, उदनव की आत्मा से पूछो, तुम्हारे घरे घुमदी से तुमसे कच्छु नहीं कह पा रही, तुम्हारी कमाई खा रही से तुमसे कच्छु नहीं कह पा रही, पर तुमने आओ देखो न ताओ और उसके पिता को गाली दे दी। जो पति पत्नी के पिता को गाली देता है उसके दाम्पत्य में कभी मिठास नहीं रहती। जब बात मेरे को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि बेटी दुनिया का हर अपराध क्षमा करना जानती है। वह तुम्हारी गारी सुन ले, तुम्हारी मार सहन कर ले, तुम्हारे संगे भूखी रह ले, प्यासी रह ले, मजूरी कर दे, सब कुछ कर ले। पर जिस दिन पति पिता को गाली देता है उतना बिटिया 2 घंटा अकेले में रोत है कि हो तो मर जाते अगर उतना हम, तो आज तुम हमारे बाप को गाली न दे लेती। हमारे बाप ने केवल इतनी गलती कर दी कि हमाओ ब्याह तुम्हारे संगे कर दो, आंगन भरो पूरो तुम्हाओ भाओ और गाली सुन भी हमाओ बाप। अगर थोड़ी बहुत कछु गलती हो भी गई है तो तुम्हें जो कछु कहने सो हमसे कह ले,
और वास्तव में योग्य पति को पत्नी के पिता को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जोनो तुम्हारी जिंदगी में रहे, जोनो रो है कि तुम्हारे गरीब में बंधे हैं, सो हम कच्चू नहीं कह पाए और भरी सभा में तुमने हमारे बाप को गाली दे दी। और बेटी पिता को गाली सहन नहीं कर पाती, पत्नी नहीं, पति नहीं तुमको बने रखो, वो सहन नहीं कर पाती। तिल तिल रो रो के सोच है कि भगवान आ जाए मर जाए हम, पर हमारे पिता को कोई गाली नहीं देवे, क्योंकि बेटी पिता को गाली सहन नहीं कर पाती। पर मैया पार्वती से कहा कि बेटा करहीं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। ऐसो करियो बेटा। ओली में बैठी मैया पार्वती, अब महारानी मैना समझा रही, ऐसो करियो बेटा के अगर लोटा न हो तो ले लीजो, थाली न हो तो ले लीजो, घर में भाईचार नहीं रही आए होते, तो हो सकत व्यवस्थाएं न हुए तुम बना लीजो अच्छी, और दो पैसा बचा के रखियो बेटा, सब ऐसे खर्च न करियो। अच्छा प्यारा ज्ञान मैया पार्वती के लिए दिया।